क्या कोई व्यक्ति अपनी वसीयत में अपने पत्नी और बच्चों को नजरअंदाज करके अपनी पूरी संपत्ति किसी और को दे सकता है? और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या वो वसीयत अदालत में टिक सकती है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बेहद जरूरी फैसला सुनाया है। तो जानते हैं आज इस मामले के बारे में। बात है कर्नाटक के उडुपी की। बी शीना नायरी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मुंबई में रहते थे। अच्छी खासी संपत्ति थी उनके पास, साथ ही कृषि भूमि और पैतृक संपत्ति भी। सन 1983 में उन्होंने एक वसीयत बनाई और उस वसीयत में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बहन लक्ष्मी नायर्थी के नाम कर दी। पत्नी को कुछ भी नहीं दिया और बच्चों को भी कुछ नहीं, और उसी साल उनका निधन भी हो गया। पत्नी ने तहसीलदार के यहाँ जाकर संपत्ति अपने नाम करवा ली, लेकिन वसीयत को लेकर बहन ने कोर्ट में दस्तक दी। पत्नी और बच्चों का कोर्ट में कहना था कि ये वसीयत नकली है और इसमें फर्जी हस्ताक्षर हैं और हमें बिना किसी कारण के बाहर रखा गया है। ट्रायल कोर्ट ने यहाँ वसीयत को सही माना और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी यही कहा। साथ ही हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने भी अपील को खारिज कर दिया और अब ये मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, वसीयत से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को अलग करना कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है और वसीयत का मकसद ही यही होता है कि इंसान अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति को बांटे। और दूसरा पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया वो ये कि वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ था कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पर्याप्त दे दिया है, यही काफी है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वसीयत का अनरजिस्टर्ड होना उसे अमान्य नहीं बनाता, कानून में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। और चौथा पॉइंट क्या था कि जब पत्नी और बच्चे खुद कोर्ट में गवाही देने नहीं आए तो उनका झूठा दावा कमजोर पड़ गया। तो सबक ये है कि अगर वसीयत सही तरीके से बनाई गई हो, गवाह मौजूद हो और वसीयतकर्ता की इच्छा स्पष्ट हो तो कोई भी उसे महज इसलिए चुनौती नहीं दे सकता कि उसमें उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए वसीयत बनाना है तो सोच समझ कर बनाएं। अगर किसी को बाहर रख रहे हैं तो वसीयत में इसका कारण जरूर लिखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।